नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज से हम एक डेली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके लिए जो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी सिर्फ वही प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, इसमें क्या होगा क्लास में। यह क्लास एक शॉर्ट क्लास होगी। यह क्लास मात्र 10 से 15 मिनट की होगी, जिसमें विश्व से, राजस्थान से और भारत से संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाएं में आने लायक हैं, सिर्फ वही कराए जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन होंगे। आपको किसी भी अखबार की कटिंग से या फिर जो चर्चा में होगा वहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इसी क्लास में मैं आपके लिए राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कोई सूचना होगी उसको मैं आपके लिए लास्ट के 2 या 3 मिनट में आपके लिए मैं उसको बता दूंगा। यानी कौन सी भर्ती परीक्षा आने वाली है, कौन सी परीक्षा की डेट में परिवर्तन हुआ है या एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, ये सारी संबंधित इनसे सूचनाएं जो भी होंगी मैं आपके लिए बता दिया करूँगा। तो देखिए, इस क्लास में मैंने आपको बता दिया, ये क्लास आज से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें विशेषकर विश्व, भारत और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर के जो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे। इस क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये क्लास डेली होगी और जो आपके आने लायक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में, पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं और इसी बेस पर क्वेश्चन आगे आते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला आज करंट का मुद्दा रहा है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत का दुनिया में अब तीसरा स्थान है। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत का दुनिया में अब तीसरा स्थान हो गया है। अगर राजस्थान का देखा जाए तो सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है और पवन ऊर्जा में देखा जाए तो राजस्थान का पूरे भारत में 5वां स्थान है। यानी भारत का पूरे विश्व में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में तीसरा स्थान है और राजस्थान का भारत में सौर ऊर्जा में तो प्रथम स्थान है और पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। देखिए, इसकी थोड़ी डिटेल है, इसको पढ़ लेते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने जर्मनी को पछाड़ा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश को पछाड़कर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा जर्मनी। ये पूछा जाए कि भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो 3rd स्थान पर। अब देखिए, इसमें क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे प्रहलाद जोशी। ये देखिए, इन्होंने ये बताया था कि भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। देखिए, भारत में जो उत्पादन है उसमें 16% की वृद्धि हुई है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, 16% की वृद्धि के साथ 231.81 गीगावाट हो गई है भारत में उत्पादन की क्षमता। देखिए, भारत ने 200 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा था 2030 तक। भारत ने यह लक्ष्य सिर्फ 2022 तक यानी 8 साल पहले इसको प्राप्त कर लिया है। आपको इसमें से ये चीज़ें याद रखनी है। और पूछा जाए कि अकेले सौर ऊर्जा में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 30 गुना अधिक वृद्धि हुई है इसमें। तो आपको जो जो इसमें से जो अच्छी चीज़ थी आपको याद रखनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। और पूरे विश्व में राजस्थान, पूरे विश्व में भारत का 10% हिस्सा है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत बनेगा दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। एक तो ये हो जाएगा। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 130वें स्थान पर। दोस्तों देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन अनेकों बार पूछे गए हैं इसी प्रकार के। जैसे मानव विकास सूचकांक 2024 पूछ लिया गया है बहुत बार, तो अब 25 फिलहाल में जारी किया गया है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा।
इसमें भारत का स्थान 130वां है। देखिए इसमें देखें आप, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 130वें स्थान पर, यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान है। देखिए आपको इसमें से आपको बता देता हूँ, कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 193 देशों का जारी किया गया था। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले 2023 में भारत की रैंक 133वीं थी, अब 2025 में 193 देशों में से भारत की रैंक हो गई है 130वीं। तो भारत की 130वीं रैंक है। और अगला देखें, इसमें गगनयान अंतिम विकास चरण में, गगनयान जो भारत 2027 तक इसे भेजने वाला है। गगनयान, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो यह गगनयान है, जिसे 2027 में भेजा जाना तय है। अगला देखें, इसमें भारत, देखिए भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था पिछली बार, अब भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला देखें आप, इसमें एक क्वेश्चन और है आपके लिए, अमेरिका ने फिल्म पर टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ से आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अमेरिका से बाहर बन रही फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिलहाल में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश से बाहर बन रही फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर, जो पूरे वर्ल्ड की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नकारी जाती है उसमें भारत का स्थान 151वां है। आप यहाँ से इसको रिपोर्ट को देख सकते हैं। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अब भारत 151वीं रैंक पर, आप इसे याद रखें। अगला देखें, इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीसी के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें चरण, आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण प्रारंभ किया गया है, तो 7वां, जिसका आरंभ खेलो इंडिया यूथ बिहार में होगा। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण है, तो 7वां संस्करण है। ये कहाँ होने जा रहे हैं, ये बिहार में होने जा रहे हैं। तो ये हो गया। अगला देखें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 4थे स्थान पर, और हमारा पड़ोसी भिखारी देश देखिए ये 12वें स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 4थी, इसको आपको याद रखना है। अगला है, देखिए देश का पहला बर्तन बैंक कोटा में। आपसे ये पूछा जा सकता है राजस्थान के करंट अफेयर में कि देश का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया है, तो वो कोटा में खोला गया है। आप आगे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुई बर्तन बैंक योजना, प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में कितने पंचायतों को बर्तन दिए जाएंगे, तो 1000 पंचायतों को 1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन दिए जाएंगे। ये देखिए कहाँ पर खोला गया है, पहला बर्तन बैंक कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोटा जिले की किस पंचायत में प्रथम बर्तन बैंक खोला गया है, तो खैराबाद में। और कितने इसमें प्रथम चरण में 1000
खोले जाएंगे और प्रत्येक में 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन दिए जाएंगे। अगला देखें, राजस्थान की सांगरी को जीआई टैग। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान की जो सांगरी होती है, सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, उसको जीआई टैग दिया गया है। आपको ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के किस उत्पादन को जीआई टैग दिया गया, तो सांगरी को। देखिए, अब तक राजस्थान के 16 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। 16वां उत्पाद सोजत की पाली थी, जिसे 2021 में जीआई टैग मिला था। अब 17वें उत्पाद सांगरी को, यानी अब तक 17 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। देखिए, अगला आपको ये भी जान लेना चाहिए कि राजस्थान में आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं और उनकी संबंधित क्या सूचना है। तो देखिए, वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, वीडियो में 850 पदों पर भर्ती जल्दी कराई जाएगी। मई के अंतिम सप्ताह में इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी और जुलाई में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो ये वीडियो से संबंधित सूचना है। जुलाई में आपकी परीक्षा होगी और मई में आपके फॉर्म भराए जाएंगे। अगला है, व्याख्याता पद बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, राजस्थान में शिक्षक के अनेक पद खाली चल रहे हैं। आपको इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कितने पद खाली हैं। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक के 37,249 पद खाली हैं, व्याख्याता के 18,651 पद खाली हैं और प्रिंसिपल के 7,076 पद खाली हैं। दोस्तों देखिए, इतने पद खाली होने के बाद भी सरकार मात्र 2,000-3,000 पद निकालती है। देखिए, व्याख्याता में 2202 पद इन्होंने निकाले थे और खाली कितने हैं देखें आप। खाली हैं इसमें 37,249, इसमें 18,651 पद खाली हैं इसमें, और आपको पद कितने निकाले गए, 2202। तो दोस्तों, यह मांग उठ रही है कि इसके पद बढ़ाए जाने चाहिए। देखिए, भर्तियों में पद बढ़ाने की मांग उठी है। तो उम्मीद है व्याख्याता भर्ती में पद बढ़ाए जाएंगे और इनको बढ़ाकर लगभग 5,000 तक किया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यूअस रखें, आपके पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, आज के यही संबंधित करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। देखिए, एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं। पहला तो ये बताया था कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत दुनिया में अब तीसरे स्थान पर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत का तीसरा स्थान हो गया है और भारत बनेगा दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। अगला है, इसमें मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें रैंक पर आ गया है मानव विकास सूचकांक में। आपको ये याद रखना है। और इसमें से मैंने आपको बताए थे, अमेरिका ने फिल्मों पर टैरिफ लगाया, ये बताया था एक। आगे देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर। और देश का पहला बर्तन बैंक कोटा में, और सांगरी को जीआई टैग। तो लगभग ये टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्लास हमारी इसी तरह चलेगी, यानी आपको जो भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार कराए जाएंगे और राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कोई अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लाइक का चिन्ह भेजें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ताकि इस क्लास को आगे भी कंटिन्यूअस रखा जा सके। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो कोई अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।